श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। शुभ कार्यों की माला गुथें। भगवान बुद्ध कहते हैं, संसार मार्ग में मनुष्य को अपने से श्रेष्ठ अथवा अपने जैसा साथी नहीं मिले तो वह दृढ़ता पूर्वक अकेला ही चले, परंतु मूर्ख की संगति कभी न करें। यह हंसना और खुशी मनाना कैसा, जबकि चारों ओर नित्य आग लगी है। अंधकार से घिरे होकर भी तुम प्रकाश को क्यों नहीं खोजते। शरीर अस्थियों का नगर है जिसे मांस और रक्त से लेपा गया है। उसमें बुढ़ापा, मृत्यु, अभिमान और डाह छिपे हुए हैं। काट डालो इस वासना के विहड़ वन को, एक भी वृक्ष रहने न पाए। यह महाभयंकर वन है। जब वन और उसमें उगने वाली झाड़ियों को काट डालोगे तभी तुम निर्वाण पद पाओगे। इस शरीर को घड़े के समान नित्य जान, इस चित्त को नगर के समान रक्षित और दृढ़ ठहरा प्रज्ञा रूपी हथियार से युद्ध करें। जीत लेने पर अपनी रक्षा करें तथा आसक्ति रहित हों। यह रूप जीर्ण शीर्ण रोग का घर और क्षण भंगुर है। किसी दुराचारी, असंयमी, असमाहित व्यक्ति के 100 वर्ष तक जीवित रहने के बजाय शीलवान व्यक्ति का एक दिन का जीना अच्छा है। फूल की सुगंध हवा से उल्टी ओर नहीं जाती, न चंदन, तगर या चमेली, किंतु सज्जनों की सुगंध हवा से उल्टी ओर जाती है। सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगंध बहाते हैं। सच बोले, क्रोध न करे, थोड़ा भी मांगने पर दे। इन 3 बातों से पुरुष देवता के पास जाते हैं। जो मनुष्य हिंसा से रहित नित्य अपने शरीर में संयम है, वे उस अच्युत पद को प्राप्त करते हैं जिसे प्राप्त कर वे शोक नहीं करते। चाहे आप स्वर्ग में चले जाएं, चाहे सागर के गहरे तल में, और चाहे आप पर्वतों की दुर्गम घाटियों में चले जाएं, लेकिन आप बुरे कर्मों के फल भोगों से कदापि नहीं बच सकते। यदि पुरुष पुण्य करे तो उसे पुनः पुनः करे, उसमें रत हो, क्योंकि पुण्य का संचय सुखकर होता है। दूसरों का दोष देखना आसान है, किंतु अपना दोष देखना कठिन है। व्यक्ति अपने पड़ोसी के दोषों को तो भूसे की तरह उड़ाता फिरता है, पर अपने दोषों को वह वैसे ढकता है जैसे एक धोखेबाज झूठ पासों को जुआरे से छिपाता है। उस काम का करना अच्छा नहीं जिसे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को रोते हुए भोगना पड़े। बुरे तथा अपने लिए हितकर कार्यों का करना सहज है, लेकिन अच्छे और हितकारी कार्यों को करना परम कठिन है। जो छिछला या छिछोरा होता है वही ज्यादा आवाज करता है, जो गंभीर होता है वह शांत होता है। अधभरे घड़े की तरह मूर्ख शोर मचाते हैं, पर प्रज्ञावान मनुष्य गंभीर मनुष्य सरोवर की भांति सदा शांत रहते हैं। जिस प्रकार कलछुल दाल तरकारी का स्वाद नहीं जान सकता, उसी तरह मनुष्य सारी जिंदगी साधु संतों की सेवा में रहकर भी धर्म और ज्ञान का रस प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे शुभ और अशुभ कर्म छाया के समान अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार पुष्पों की राशि से बहुत सी मालाएं बनाई जा सकती है, उसी प्रकार संसार में जन्म लेने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ कर्मों की माला गुथे। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। गुरु महाराज।